नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज वोट यात्रा का कारवां पहुंचा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा दरअसल मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि एक तो ये कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मिशन 29 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सबसे बड़ा रोड़ा उसमें छिंदवाड़ा ही नजर आता है, क्योंकि पिछली बार भी स्कोर 28-1 था और वो एकमात्र सीट जो कांग्रेस के पास थी वो छिंदवाड़ा थी। तो चलिए इस संदर्भ में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है छिंदवाड़ा का माहौल, क्या है भाजपा और कांग्रेस के दावे और क्या चाहती है जनता। सबसे पहले अपने मेहमानों से हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गोलू तिवारी जी हैं जो विधायक प्रतिनिधि हैं, अरविंद राजपूत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में दारा जुनेजा जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। इन तमाम लोगों के साथ में हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम लोग इन सब से जानेंगे कि क्या है छिंदवाड़ा का माहौल। लेकिन सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, क्योंकि सांसद, विधायक, महापौर सब आपका, क्या दिया आप लोगों ने, क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो छिंदवाड़ा मॉडल के लेकर ही बनी थी। छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने 44 साल में जो दिया है ये पूरी जिले की जनता जानती है। चाहे हमारा छोटा परिवार हो, चाहे मध्यम परिवार हो, चाहे हाई लेवल के परिवार हो, सबके लिए माननीय कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए दिया है। उनका परिवार सतत कांग्रेस में रहकर छिंदवाड़ा की जनता की सेवा कर रहे हैं। आप जहां छिंदवाड़ा में आप भी लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं, पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी आपने डिबेट किया था, आपने देखा होगा कि जो माहौल छिंदवाड़ा में है, भलाई हमारे मध्य प्रदेश की 28 सीट कांग्रेस की नहीं आई थी, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट छिंदवाड़ा की जनता ने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पे भरोसा कर उन्हें पुनः सांसद बनाया था और अभी फिर जनता उन्हें सांसद बनाएगी। ये मोहन यादव जी कह रहे हैं छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? एक तो जो मोहन यादव के हैं, पप्पू यादव नाम है इनका, मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। कल उन्होंने भाषण में कहा कि छिंदवाड़ा में सब गड़बड़ है। कहां पर गड़बड़? गड़बड़ यहां से 120 किलोमीटर दूर नागपुर है। नागपुर में विगत 2 बार के सांसद हैं नितिन गडकरी जी, 43 साल से कमलनाथ जी हैं। जी छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, मेरे साथ चलें और नागपुर का मॉडल देखें। 10 साल में जो नितिन गडकरी ने कायाकल्प किया है, पूरा हिंदुस्तान का पैसा लाकर नागपुर में लगा दिया है, वो होते हैं जनप्रतिनिधि। नौजवानों की चिंता है, नौजवानों की चिंता है। 43 साल से हमारे कमलनाथ जी नौजवानों की चिंता कर रहे हैं। आज पता चला उनके खुद के जवान की चिंता है। गोलू तिवारी जैसे LLB किए हुए व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। गोलू तिवारी के पिता गंगा प्रसाद जी तिवारी भारतीय अपना कांग्रेस पार्टी के 20 साल जिले के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, शासन प्रशासन को उनको बहुत अच्छा अनुभव था और आज वो कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी में योग्यता नहीं है कि वो सांसद का चुनाव लड़ सके? क्या दीपक सक्सेना जी में योग्यता नहीं है कि वो सांसद का चुनाव लड़ सके? क्या पप्पू यादव में योग्यता नहीं है कि वो छिंदवाड़ा का सांसद चुनाव लड़ सके? क्या 28 लाख छिंदवाड़े की जनता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कमलनाथ जी को यहां के स्थानीय निवासी में किसी की योग्यता समझ में नहीं आई। जब भी चुनाव लड़ाने की बात आई तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया गया, जब चुनाव लड़वाने की बात आई तो अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 5 बड़े काम ऐसे बता दो जो नकुलनाथ ने 5 साल में छिंदवाड़े को दिया हो। आप अगर बात करें गंगा प्रसाद तिवारी जी की, तो एक बड़ी पहचान है वो भी छिंदवाड़ा की। कमलनाथ निश्चित रूप से देश प्रदेश में जाने जाते हैं, लेकिन क्यों मौका नहीं देते वो परिवार के इधर दूसरे लोगों को? अजय सक्सेना भाग गए नाराज होकर, दीपक सक्सेना पता नहीं किसके साथ में है, तो ये माहौल क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है, आज आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका सबसे पहला शब्द ये था कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। जब इस तरह की बात आप जैसे बाहर से आए वरिष्ठ पत्रकार, इतने बड़े बड़े चैनल जब छिंदवाड़ा को हॉट सीट मानते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक नाम आता है, क्योंकि कमलनाथ जी हैं। तो पूरे जिले को, पूरे जिले के लोगों को पूरे देश में, विश्व में पहचान दिलाने वाले माननीय कमलनाथ जी हैं। उन्होंने हमारे शहर को सम्मान दिया, बहुत सारी सौगातें दी और ये 44 साल की उनकी तपस्या है कि हम और हमारे लोग आज तक यहां पर कांग्रेस के साथ हैं। दूसरी बात रही कि जैसा अरविंद जी ने कहा कि इनको टिकट नहीं मिली, उनको टिकट नहीं मिली, छिंदवाड़े से ये नहीं है, वो नहीं है। ये बात ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से पूरी प्रदेश की भाजपा छिंदवाड़े को
एक राजनीतिक समुंदर समझकर इसमें जाल फेंक रही है। कई फंस भी गए, कई बच भी गए। तो ये कमलनाथ जी को कमजोर करने के लिए, छिंदवाड़े के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए पूरी भाजपा एक षड्यंत्र की तरह ये सब कर रही है। अरविंद राजपूत जी मेरे बचपन के दोस्त थे, इनको अभी क्यों याद आया गोलू तिवारी, गंगा तिवारी? इनको अगर मेरे से इतना प्रेम है तो स्वागत है, मेरा गमछा ले लें, आ जाएं यहां, उतार दें वो गमछा। तो ये सब मुंह देखी बातें हैं। तो मेरा निवेदन है, बहुत अच्छी और तार्किक बहस हम यहां करने बैठे हैं। मैं आपको जहां तक बात मेरे मित्र अरविंद राजपूत ने कही, हम बात करते हैं छिंदवाड़े के विकास की, हम बात करते हैं छिंदवाड़े में स्थिरता की, हम बात करते हैं छिंदवाड़े में नैसर्गिक न्याय की। इसीलिए माननीय कमलनाथ जी के साथ इतने सालों से लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े तबके तक के चुनाव हम इसलिए जीतते आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी अरविंद जी बहुत बोलेंगे, माइक के बड़े शौकीन हैं और बड़ी आदत है इनकी। मैं बहुत कम बोलता हूं क्योंकि मेरे पास और भी कार्य क्षेत्र हैं बोलने बताने के लिए। तो मेरी एक छोटी सी और बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूं। यहां जितने भी लोग खड़े हैं वो सब अपने हृदय में हाथ रखकर जानते हैं कि निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने क्या क्या किया। आज हम जिस पार्क में खड़े हैं, आज जिस टंकी के नीचे, नाम आपने रख दिया, आपने नाम रख दिया। और सुनिए, आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इस शहर के भाजपा के अग्रज नेता, आरएसएस के अग्रज नेता आदरणीय प्रतुल चंद द्विवेदी जी का इलाज भी माननीय कमलनाथ जी ने एयर एम्बुलेंस से कराया और उनका स्टैच्यू बनाया है। ये बताइए तो मुझे, फिर क्यों छिंदवाड़ा, नागपुर की बात कर रहे हैं आप, छिंदवाड़ा की नहीं? छिंदवाड़े की जनता को भ्रमित करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, विधायक बन गए, सांसद जी बन गए। डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, जब हमारा सांसद मोदी जी का हाथ मजबूत करेगा, अभी आप विकास कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। बिल्कुल। और जो एक बात बताइए, क्या सबसे ज्यादा राशन जो बांट रहा है उसके आंकड़े पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सबसे आगे। प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज्यादा जो आवास बने, छिंदवाड़ा अव्वल नंबर पर है। जितनी भी योजनाएं केंद्र की और राज्य की आ रही हैं, आंकड़े उठा के देख लीजिए, छिंदवाड़ा हर क्षेत्र में, हर योजनाओं में अव्वल नंबर पर है। रही बात, आप मुझे अपना दुपट्टा पहना रहे थे, भाई साहब, आनंद भैया, गोलू भैया, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सेवक हूं, भगवान श्री राम का भक्त हूं। मैं उस दुपट्टे को नहीं पहन सकता जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने निमंत्रण अस्वीकार करके मर्यादा पुरुषोत्तम राकेश जी हैं, भाजपा कांग्रेस के दावे जान रहे हैं, लेकिन पत्रकार निष्पक्ष होता है। हमारे साथ में काफी सीनियर जर्नलिस्ट राकेश प्रजापति जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बड़ा उलझा हुआ जी मिशन है कि इसको भी किसी तरीके से फतेह किया जाए, और इसके लिए ये अपनी तरह से पूरा दमखम लगाए हुए हैं। क्या है, चुनाव कोई भी हो, चाहे छोटा सा चुनाव हो या बड़ा हो, दोनों पार्टियां तब मजा आता है कि समान समतल हो क्षेत्र और बराबरी से मौका मिले लोगों को। रही बात ये कि अभी जो दोनों जो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, दोनों युवा तुर्क हैं, दोनों की एक अपनी अपनी पहचान है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू युवा हैं और युवाओं के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है। दूसरा, अगर नकुल नाथ की अगर बात की जाए तो ये छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है, शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। और नकुल नाथ के लिए सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट है वो है क्योंकि कमलनाथ के वो पुत्र हैं। कमलनाथ लगभग यहाँ 45 वर्षों से हैं। तो ये जो प्रतिष्ठा की जो लड़ाई है, ये आज ग्राउंड पर नजर आने लगी है। दोनों लोग अपने अपने, दोनों पार्टियां अपनी अपनी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में। आगे चलते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं? मैं किसान हूं। क्या हालत है छिंदवाड़ा जिले में किसानों की? किसानों की हालत अच्छी है। बेरोजगारी से बहुत ज्यादा जूझ रही है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से बेरोजगार युवा जो है जॉब की तलाश कर रहा है, बट सक्सेस नहीं हो पा रहे किसी भी प्रकार से। जिले के अंदर में, इस देश के अंदर में, इस राष्ट्र के, इस प्रदेश के अंदर में इतने सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, इस राष्ट्र की सरकार चला रही है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जितनी भी जो छात्रों उद्योग लगाए क्या कोई? मोहन यादव, शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, सबने ये कैलाश जी आके रुके हुए हैं, प्रहलाद पटेल जी आते रहते, कोई बड़ा उद्योग लगा दिया क्या? कांग्रेस ने 2 उद्योग लगाई थी, 3 उद्योग यहां पर 40 साल में। पहला था सोयाबीन प्लांट जो आज तक के बंद पड़ा है। दूसरा लगाया स्पाइस पार्क जो
जब से लगा था उसके बाद लगातार 10 साल बंद रहा और उसके बाद से अभी 2 साल से चालू है। तीसरा एपिडा का पार्क था पैक हाउस, वो आज तक के बंद पड़ा है। कोई व्यक्ति बताया किसने चला करके दिखाया? क्यों नहीं चलवा पाए जब इनकी सरकार थी? क्यों नहीं करा? आप संभावनाएं बहुत है रोजगार संभावना जी, संभावनाएं बहुत है रोजगार की, बस जरूरत यह है कि डबल इंजन की सरकार छिंदवाड़ा में बन जाए। आप बार बार एक ही बात कह रहे हो कि सांसद बनेगा तभी करवाएंगे काम। आप मुझे ये बताइए, कमलनाथ जी के कार्यकाल में 90 के पहले तो उद्योग लगे, कि 90 और 2009 के बीच में कमलनाथ जी को क्या हो गया था? नहीं, देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, कमलनाथ जी का लगातार छिंदवाड़ा में बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए जितने प्रयास किए गए, वो पूरी छिंदवाड़ा का मध्य प्रदेश की 29 सीट और देश की कोई सीट में नहीं होगा जितना माननीय कमलनाथ जी ने स्किल डेवलपमेंट यहाँ छिंदवाड़ा में खोले, जिससे हमारे बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर देश विदेश में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अभी आचार संहिता लगने के पहले तक लगातार कई युवाओं को अच्छी अच्छी कंपनियों में रोजगार दिए हैं। आप छिंदवाड़ा ही रहते हैं ना, तो छिंदवाड़ा के लोगों को तो कमलनाथ से खुश होना चाहिए। सर बात वो नहीं है सर, बात ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं, कमलनाथ रहे चाहे नकुलनाथ रहे, यहाँ वो बिजनेस करने बस आते हैं, उद्योग लगते हैं, मात्र चुनाव के समय उद्योग लगते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। सर आपको ये नहीं लगता कि कमलनाथ है, नकुलनाथ है, सांसद बना दिया, विधायक बनाए, मिलते जुलते रहे, आते जाते रहे, उस कभी दिल्ली चले जाते हैं, आजकल थोड़ा भोपाल में रहते हैं, या फिर कभी कभी विदेश चले जाते हैं? नहीं, यहीं पे तो आते हैं। अच्छा, और चुनाव के समय या बाकी टाइम भी? बाकी टाइम नहीं, ये अभी कोविड में पूरे समय भैया यहाँ आते जाते रहे। रेमडेसिविर की व्यवस्था कराए, फेविब्लू की टैबलेट की व्यवस्था कराए, सिलेंडर की व्यवस्था कराए, ऑक्सीजन सिलेंडर की, और क्या। मैं जानने की कोशिश करूंगा, कमलनाथ पे फोकस करते हैं छिंदवाड़ा सीट की जगह, क्योंकि भले चुनाव नकुलनाथ लड़ रहे हैं, बंटी साहू लड़ रहे हैं, बात तो कमलनाथ की होती है। आपके नजरिए से कमलनाथ को लोग किस तरह देखते हैं? आम आदमी छिंदवाड़ा का किस नजरिए से देखता है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा की पहचान है तो गर्व महसूस करता है, या कमलनाथ के कारण छिंदवाड़ा पीछे रह गया? किस तरह से कमलनाथ को देखा जाता है? देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं कि जनता किस नजरिए से देखती है, तो इसका सीधा सीधा एक नजरिया तो यही है कि लगभग 40 सालों से अगर कमलनाथ यहाँ अगर जीत रहे हैं या कांग्रेस अगर जीत रही है तो लोग इनको पसंद कर रहे हैं। कमलनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो हमारे गांव का मतलब बाप है। ये बताइए, ये आम वो जो पीछे खड़े भैया, उनसे मैंने बात की, मिस्त्री हैं, भाजपा कांग्रेस के व्यक्ति नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बुलाए वाले इधर खड़े हैं ना, मैं उनके पास नहीं गया, बुलाए वाले आप लोग हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी बात करते हैं वो भी। और दूसरा, राकेश जी ने बहुत बड़ी बात की कि अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा पे ध्यान नहीं देते तो 4 दशक तक के वो और उनका परिवार जीतता नहीं। जिता तो जनता रही है उनको। उसका एक कारण है भाई साहब, जनता क्यों जिता रही है, क्योंकि मैं खुद इसका साक्षात गवाह हूं, क्योंकि जब कमलनाथ जी का चुनाव था, धमकी भरे कॉल आते थे, धमकी भरे कि कांग्रेस का काम करो, भाजपा का काम करोगे तो सोच लेना तुम्हारी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। ये चंद्रभान जी, मैंने सुना वो आपके प्रत्याशी आते तो खुद ही नाराज हो जाते हैं और प्रभारी के सामने बोल देते कि इन्होंने चुनाव हरवाया। स्वाभाविक रूप से जब परिवार बड़ा रहता है, 4 लोग भी सदस्य रहते हैं, आप भी बीवी बच्चे साथ में रहते हैं, तो खटपट चलती है। वो खटपट घर की घर में रहती है। चंद्रभान जी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके अनुभव का फायदा हमको मिल रहा है, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, तो दीपक सक्सेना जी को भी वैसे ही देंगे जैसे आप चंद्रभान जी को ले रहे हैं? बिल्कुल, दीपक भैया के लिए भी बड़ा दिल है, और दीपक भैया का जो अपना ओरा है वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है, और उनको जो स्थान और जो सम्मान मिलना चाहिए था, अपने पुत्र मोह के कारण दीपक भैया ने उनका सम्मान नहीं कर पाए, उसका भुगतान इस चुनाव में उनको भोगना पड़ेगा। ये दीपक सक्सेना जी हैं किस स्थिति में अभी? दीपक भैया का जाना सिर्फ व्यापार का कारण है। दीपक अच्छा, चलेगा, ये मान लिया आपने? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं मान रहे हैं। दीपक भैया का जो बेटा गया हुआ है वो उसका व्यापार चल रहा है, और बीजेपी वालों ने व्यापार के लिए उनको ब्लैकमेल करे, जिस कारण उनको जाना पड़ा ताकि उनका व्यापार चलता रहे। अदरवाइज वो मन से कांग्रेसी हैं, तन से कांग्रेसी हैं, और हमेशा उनने कांग्रेसी का, और अभी भी उन्होंने, कल मोहन यादव जी भी उनके घर गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। कमलनाथ का पीए धुतकारता था इन लोगों को, जो जिस तरीके से भगदड़ मची ना, भगदड़ का कारण ये है कि नौकर के चाकर, चाकर के चूकर और चूकर के अर्दली, ये अर्दली लोग हैं जो अलग आ रहे हैं आकर।
इनको तनख्वाह मिलती है, वेतन। अच्छा एक बात बताइए, वो तो ठीक है, फिर ये जो अर्दलित है धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने वहां भोगा, आज उनके जो अंतर्मन की आत्मा थी कि राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, जब व्यक्ति की जय जयकार करते हैं, जय जय के आगे एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, और हम राष्ट्र की आराधना करते हैं, जब व्यक्ति की आराधना करते हैं। जो राष्ट्र की आराधना करेगा उसका स्वागत है, और वो जब यहां आ रहे हैं तो उनका विचार बदल गया है, वो भारत माता की सेवा करेंगे। और उसके बाद जो नगर निगम के पार्षद हैं, जिनके घोटाले हैं, वो सारे घोटाले हुए कहां साहब? ये जो बेचारे पार्षद लोग घोटाले करेंगे क्या? घोटाले करने वाले तो हेलीकॉप्टर में छिंदवाड़ा में भी आपको आदमी नहीं मिलता, लोकसभा भी उसी को लड़वा दो, विधानसभा भी उसको लड़वा दो। इसके पहले चंद्रभान जी को मिली है, इसके बाद बंटी साहब भैया को मिली आज। और बंटी भैया विकास पुरुष है, पूरे छिंदवाड़ा जिले में आप कहीं भी कोई भी गांव में जाके देख लो, एक एक काम करवाए हैं, गरीब हो अमीर हो चाहे कोई भी हो, रात हो दिन हो चाहे कुछ हो। कोरोना काल में वो व्यक्ति अकेला अस्पताल के अंदर घूमता रहा, एक एक मरीज को रेमडेसिविर से लगा ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके बाद अनाज नहीं है वो सब मुहैया करवाए थे बंटी साहब ने। और नकुलनाथ कमलनाथ हेलीकॉप्टर में घूम रहा था, दिल्ली में बैठा था अपने परिवार के साथ। मेरी एक सोच है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी युवा यंग नहीं बचा, पूरे भाजपा में ज्वाइन हो गए। उनको समझ में आ रहा है कि मोदी जी का काम क्या है और क्या काम नहीं है। आज जय भाजपा की कि इनके युवा पूरे, चाहे वो हिंदू परिवार से हो चाहे वो मुस्लिम परिवार से हो, सारे के सारे भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी और अच्छा ये बार बार बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलगाववाद की बात करती है, पोलराइज करती है, वोटों को इधर उधर करती है, लेकिन आप कहते हो मुस्लिम चेहरे कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर भी छोड़ के चले गए। अब देखिए, राजनीति में आप जानते हैं कि जितने भी गांव पे खेले जाए उतने कम है। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे कमलनाथ जी एक मुखिया के रूप में काम करते हैं। जब तक मुखिया रहेगा तब तक आगे बात नहीं करना चाहिए। और जहां की रही बात दूसरी विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष में लोगों को अब जानकारी है कि चुनाव के समय, पिछले चुनाव के समय उन्होंने क्या किया, पूरे वीडियो वायरल हुए हैं उनके भी। और हमारे कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सांसद जो हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से अशब्द नहीं कहे जाते। और हम लोग शांतिपूर्ण सभी लोगों को मिलाकर, सभी वर्गों को साथ मिलाकर चुनाव में सम्मिलित होते हैं। राकेश जी, अगर अपन बात करें आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, छिंदवाड़ा की आवश्यकताएं क्या हैं, जो जरूरी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए? बात छिंदवाड़ा की नहीं, पूरे देश के अंदर की बात की अगर मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो आज सबसे बड़ी है रोजगार की। अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आज ही के अखबार में कल ही आया है, तो लगभग इन 20 वर्षों में युवाओं का बेरोजगारों की दर है लगभग 62%। तो सबसे बड़ी अगर ये समस्या है तो वह है बेरोजगारी को दूर करने की, रोजगार की समस्या है। आज दीपक सक्सेना जी के जो बेटे आज भाजपा में गए हैं, उनको पार्ले जी की उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती है। इस तरह के छोटे छोटे अनेकों उद्योग खुले। आप बोरगांव जाकर देख लीजिए, वहां ब्रिटानिया का है, रेमंड्स है, हिंदुस्तान लीवर है, बहुत सारे सृजित करने का हमने प्रयास किया। कमलनाथ जी ने बहुत प्रयास किया। कमलनाथ जी ने यहां पे 27 स्किल डेवलपमेंट सेंटर लाए, जिसमें एटीडीसी जैसे और मॉडल स्टेशन लाया, मेडिकल कॉलेज लाए, रोडों का जाल बिछाया, नेशनल हाईवे लाए। बहस का विषय बन जाएगा जी, मेडिकल बहस का विषय बन जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड आप निकल लें, मेडिकल कॉलेज के दस्तावेज निकल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है, सिर्फ अलग आ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक निवेदन है आपसे, हम जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। हम नजर नीचे करके वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मतदाता से नजर मिलाकर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी की जो योजना है ऐसे लेकर जेड तक वो हर घर में पहुंची है। छिंदवाड़े में जितने घर हैं, हर घर लाभार्थियों का घर है, हर लाभार्थियों का घर है। और उज्ज्वला योजना कह लो, प्रधानमंत्री आवास कह लो, इतनी योजनाएं हैं कि हम नजर से नजर मिलाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो पाकिस्तान का नागरिक भी जब भारत का झंडा लेकर जाता है तो वह सुरक्षित महसूस करता है। अरे मेरे को मेडिकल कॉलेज पे से कुछ याद आया सर,
मैं सिवनी गया था, मैं बैतूल गया था, तो वहां पे लोग बड़ा आरोप लगाते कि कमलनाथ हमारी जो हक की चीजें हैं वो छिंदवाड़ा ले जाते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप रोके हुए हैं, थोड़ा दस्तावेज निकाल लीजिए, कलेक्टर चल जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं आरोप। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, ये बड़ी नाराजगी की बात। जो भी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचता है ना, वो दो ही बात बोलता है। तो ये ऐसा कहीं आपको नहीं लगता 35 साल में दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए था? मौका इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि इंदिरा जी ने उनको लेके आए थे तीसरा बेटा समझ के। छिंदवाड़ा को उनने गोद लिया हुआ है। जब तक के वो रहेंगे, जब तक के छिंदवाड़ा में कांग्रेस कहीं से कहीं तक हारेगी भी नहीं और कोई हरा भी नहीं सकता है। जब 163 सीटें जीते आप पूरे प्रदेश में, 28 सीटें जीते आप लोकसभा में, आप लोग लोकसभा में भी हार गए, विधानसभा में भी हार गए। नहीं, छिंदवाड़ा में हार का कारण वो नहीं है। छिंदवाड़ा में हार का कारण यहाँ से कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होना है। हार का मुख्य कारण ये है। ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी ने 15 महीने की जब सरकार चलाई तो 500 करोड़ रुपए का जो कनान घोटाला हुआ उसका हिसाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया। आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने विधानसभा में पूछा, मुख्यमंत्री ने पूछा, या जांच क्यों नहीं बैठाई? तो जांच तो बैठी हुई है, उस पर कार्रवाई होने वाली है, समय है, जांच चल रही है, इंतजार करिए, उसका भी रिजल्ट आएगा। जी, ये सब देखिए, ये सब निराधार आरोप हैं और ये इस तरह की बातें हैं केवल। और बात जहां तक ये रही कि ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी अभी 2 बार से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले तो स्थानीय लीडर ही लड़ते थे। हमारे 7 विधायक स्थानीय लीडर रहे हैं और लगातार है, हर वर्ग का आदमी कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ है। ये भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा, परिवारवाद ऐसा कुछ नहीं है। जब कमलनाथ जी विधानसभा में आए, मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने लड़ना चालू किया, तो एक सुरक्षित हाथों में सीट देने के लिए नकुलनाथ जी को आगे लाया गया। तो ये अपनी अपनी एक पार्टी पॉलिटिक्स होती है और सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, आप एक थोड़ी सी बात बताइए। मैं लोगों के बीच गया था छिंदवाड़ा के लोग, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा के लोगों को लगता है कि हम कमलनाथ से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नकुलनाथ जी से उतनी उम्मीदें नहीं रखते। वो इसके लिए ऐसा है कि ये सब बातें ठीक है। देखिए, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं, ये कुछ मत हो सकता है, लेकिन बाप पर पूत परापत घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा वो है तो कमलनाथ जी का बेटा, वो कमाल दिखाएगा। ये जरूर है, थोड़ा समझ में आ रहा है। मालिक का बेटा जो है, मेरी एक बात सुनिए, बड़े अच्छे से बात सुन लीजिए। रवि मालवीय जी, आप 2018 में हमारे साथ थे, दारा जुनेजा भी हमारे साथ थे, सब हमारे साथ थे। और निश्चिंत रहो, हम सब, कांग्रेस आएगी और आप लोगों को भूमाफियाओं से बचाएगी। आप निश्चिंत रहो, हम भूमाफियाओं से संरक्षण देंगे। रवि जी, आप लोगों को। जी भाई साहब, 2018 की बात करते हैं, धमकी देते हैं, नगर निगम से मेरे को ब्लैक लिस्टेड करे तो ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरे पिताजी को चोपना छिन्नी के अंदर मेरे पापा का ट्रांसफर करे थे कांग्रेसियों ने, और मेरे बड़े भाई की एक दुकान है कांग्रेस भवन सामने, जो भाजपा का एकमात्र झंडा लगता है मेरी दुकान में, वो दुकान को हटवाए थे इन लोगों ने। इसलिए मेरे को मजबूरन प्रताड़ित करके, मानसिक प्रताड़ना देके कांग्रेस ज्वाइन करवाते। देख लो, फर्नीचर, नए फर्नीचर, नया पलंग, सब नगर निगम। धीरे धीरे इन सभापतियों को आप भाजपा में लेते जा रहे हो? नहीं, उनको नहीं ले रहे, जिनने गद्दारी करे उनने तो यहाँ तो सभापति की बहू ने लाडली बहना का लाभ लिया है, लाडली बहना का लाभ लिया है यहाँ के सभापतियों ने। आप अभी जाके देख लो, हर एक कांग्रेस सभापतियों के नगर निगम के 2 कर्मचारी दिखेंगे तो। जी सर, ये बताइए कि ये जो भाजपा कांग्रेस में जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये लोग हमारे यहाँ जो है लोग हैं विश्वासघाती हैं। हमारे यहाँ रह के उन्होंने बहुत काम से सब कुछ किए, उनको ये अंतिम छोर में खड़े हैं भाजपा। ये कल भाजपा के कोई कार्यक्रम में वही कल अंतिम छोर में खड़े रहेंगे और फिर हमारे पास वापिस आएंगे। ये जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, इनका कहना है कि कमलनाथ के अंश है नकुलनाथ। इनका कहना है कमलनाथ के अंश है नकुलनाथ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आकाश विजयवर्गीय किसके अंश हैं? क्या वहां परिवारवाद नहीं है? वहां भी तो ये परिवार को देख के टिकट दे रहे हैं, हमेशा से इनका यही रहा है। धीरे करके आप लोगों ने दावा किया कि छिंदवाड़ा में कितने कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए? 3 दिन कैलाश टोटल कितने शामिल? 3 दिन कैलाश विजयवर्गीय जी रुके थे, उनका प्रवास था। प्रतिदिन 1100 से 1200 लगभग 3,500 लोगों ने 3 दिनों में कर लिए थे, और कल 1,000 लोगों ने किए थे। लगभग 5,000 लोगों ने विगत माह में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये 7-8 हजार लोगों को आप कहाँ बैठाएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कंपनी नहीं है साहब, राष्ट्र की विचारधारा सेवा करना है। ये 8,000 लोग हम सब मिलकर भारत माता की सेवा करेंगे।
भारत माता की सेवा करेंगे। जी जी जी, महत्वपूर्ण है। कमलनाथ जी की सांसद निधि, वो नकुलनाथ जी की सांसद निधि और कमलनाथ जी की विधायक निधि, ये फिरोज भाई साहब बताएंगे कि स्वेच्छा अनुदान से किस किस के खाते में डालते हैं। ये पूरे पास लिस्ट है, नगर निगम में भी पूरा बायोडाटा है। ये लोग पूरे बूथ के अध्यक्ष, वार्ड के BLO, इनको ये पूरी सांसद विधायक निधि को यूज करते हैं। ये एक बात बताइए, यहाँ से जब नकुलनाथ जी कमलनाथ जी हार जाएंगे, उसके बाद फिर शिकारपुर का क्या प्लाट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ के जाएंगे, जो इतने साल से आप लोग तनख्वाह में क्या इसमें काम कर रहे हैं। आपसे मैं वही कहना चाहता हूं कि स्वेच्छा अनुदान राशि किसके खाते में जानती है? खून। ये जो आरोप है, इसका क्या जवाब है? देखिए, वो उसका सोचना है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जो छिंदवाड़ा के लोगों के लिए करते हैं ना, आज भी लाखों हजारों लोगों का कमलनाथ जी ने जो काम किया है उसके लिए तो पूरी भाजपा रोती रही, पूरे प्रदेश में रोती रही। उसके वीडियो हमारा सेंट्रल जेल आया, सेंट्रल जेल कमलनाथ जी ने लाया। यहाँ पे एक एक चीज जो आप देख रहे हैं, वो कमलनाथ जी का ही विजन था। ये जो पीछे छिंदवाड़ा नजर आता है, ये छिंदवाड़ा, ये विकास लगता है आपको? आप देखिए छिंदवाड़े में आप केवल ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये कोर्ट जाने वाली एक कॉमन रोड है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी VIP रोड जो है, VIP रोड अध्यक्ष में बनी है। जी जी, देखिए 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जो बोर्ड लगे हैं ना, जो 11 करोड़ के लगे साहब, वो 11 करोड़ के लगे। नकुलनाथ के बहुत अच्छे दोस्त है जिन्होंने सप्लाई किया, घोटाला हुआ। उसमें नगर निगम में पार्षद और पूरा टीम इनकी थी, भाजपा की। ये पूछ लीजिए इनसे, आरोप किसका है? उस समय महापौर कौन था? मेरी बात तो सुनिए, आप नियंत्रण किसका था? गढ़पाले किसका आदमी था जो आयुक्त था? अरे गढ़पाले जी को लेके याद आया मुझे, गढ़पाले जी को कोई टिकट देने वाला था, ऐसा सुना था मैंने उस समय पे। ऐसा कहीं सुनाई नहीं दिया। आप लोगों ने सुन लिए होगे आपने, हमको सुनाई नहीं दिया ऐसा कोई। रही बात मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत VIP रोड छिंदवाड़ा का निर्माण हुआ। ये दीनदयाल पार्क पटवा जी की सरकार के समय यहाँ पे मंडी लगा करती थी, मंडी को हटाकर यहाँ पार्क बनाया गया है साहब, ये सुरक्षित किया गया है। अपराध किया था इन्होंने, मंडी का हटाकर यहाँ पार्क किया है। चलिए इस लोकसभा क्षेत्र में एक जल परियोजना का बड़ा जिक्र होता है। अब उस योजना को लेके भी बड़ा कि हमने जी किसकी है? 500 करोड़ रुपए का घोटाला, कोई काम नहीं हुआ। कागजों में काम, अगर कागजों में काम हुआ था। एयरपोर्ट बनना चाहिए सबसे पहले। जी, रोजगार, स्वच्छता और हिंदुत्वता। जी भाई साहब, राहुल गांधी जी अभी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। मैं बोलता हूं कांग्रेस छोड़ो, भारत जोड़ो। और रही बात, क्या चाहिए छिंदवाड़ा को? छिंदवाड़े में परिवारवाद की राजनीति से संन्यास चाहिए और लोकल आदमी को यहाँ का सांसद बनना चाहिए। अगर छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता है, सरकार आपकी रहती है, तो क्या देंगे छिंदवाड़ा को? बंटी विवेक साहू की इच्छा है कि लगभग छिंदवाड़ा के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉलेज होना चाहिए। हमारे बच्चे आज भी जो 43 साल के शासन की बात करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे इंदौर और भोपाल और नागपुर में जाकर पलायन करके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा का एक भी केंद्र भी नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके यहाँ पर कॉलेज और रोजगार सभी को मिले, इसलिए विवेक बंटी साहू जरूरी है, मोदी जरूरी है। मोदी जी की ही सरकार में डबल इंजन की सरकार का फायदा छिंदवाड़ा को मिलेगा। कांग्रेस के सांसद क्या देंगे, वो जीतेंगे? कांग्रेस के सांसदों ने अभी हमने यूनिवर्सिटी दी, अभी उसकी बिल्डिंग बनना बाकी है। हमारी सरकार चलेगी, इन लोगों की इच्छा शक्ति में उसको बनाने की। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज पास किया, हमने हार्टिकल्चर कॉलेज पास किया। आगे क्या देंगे आप? हाँ, हमारी जो है, हमारे जो अधूरे काम छूटे हैं वो हम उस अधूरे काम को पूरा करेंगे। हमारा विजन है, हमारी सोच है और हमारी नींव डली हुई है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा ने निरंतर उन्नति करी, आगे भी करेगा, आगे भी करेगा। ऐसा है। हमारे गोलू भाई बोल रहे थे कि हमने ये दिए वो दिए। एक बात बताइए, कमलनाथ जी के घर परिवार की इतने सारे कॉलेज है, IMT नागपुर, IMT गाजियाबाद, IMT दुबई। अरे भैया, यदि इतना ही प्यार था तो नागपुर छोड़ के आप छिंदवाड़ा में खोल लेते। एक्चुअल में मैं इसमें जवाब दारा भाई को इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हमारे पुराने साथी रहे, हमारे परिवार के रहे, आज भी हैं। और इन्हीं से मैं पूछता हूं, इन्होंने वो
स्पाइस पार्क की बात करी जो हमने खुलाया तो और बंद हो गया करके, ये इन्हीं को किराए से मिला है, इन्हीं को किराए से मिला, इनकी फैक्ट्री। जी क्या देंगे छिंदवाड़ा को? देखिए छिंदवाड़ा में जितनी भी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने लाए थे, जो रुकी हुए उसको पूरा करेंगे, शहर को सुव्यवस्थित करेंगे। और ये जो आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करने की आपने हमारे लोगों से पूछा कि आप छिंदवाड़ा में क्या उम्मीद है, तो हमारे लोगों ने कहा कि रोजगार और शिक्षा, और उन्होंने आपने देखा क्या बोले। ये चीज आपको समझ में आता है यहाँ की करनी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये है, हमारे लोगों की सेवा करने का भाव है। और आपने देख लिया कि वो किस बात पे किस चीज पे बोले। तो देखिए तमाम लोगों से बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा को मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन दरकार भी बहुत कुछ की है, खासतौर पे रोजगार की। उम्मीद यही है कि युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा और छिंदवाड़ा की उम्मीदें जरूर पूरी होगी। जो भी जीतेगा वो इसे जरूर पूरा कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।